Hello and अस्सलाम वालेकुम everyone, welcome back to another video. Hope you all are doing well. So मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे कि आप हमें ऐसी एक वीडियो बना दें जिसमें जो न्यू बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, अभी जो फर्स्ट ईयर में आए हैं और जिन्होंने नेक्स्ट ईयर पेपर्स देने हैं, तो उनके लिए कोई टिप्स बता दें और कुछ चीज़ें जो आप रिग्रेट करती हैं आपने किए हैं अपने फ़र्स्ट ईयर में स्टडी रिलेटेड, वो सारी चीज़ें बता दें। तो कुछ मिस्टेक्स थी जो मुझे लगता है कि मुझसे हुई हैं ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, जिसकी वजह से इम्पैक्ट आ सकता है रिज़ल्ट पे, और जो भी रिज़ल्ट आएगा इससे बहुत बेहतर रिज़ल्ट आ सकता था या फिर ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन की जा सकती थी अगर ये मिस्टेक्स ना हुई होती। तो इसी तरह मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट भी लगाई थी जिसमें मैंने आप सबसे पूछा था कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको क्या लगता है कि उन्होंने क्या क्या मिस्टेक्स किए, और मोस्टली एक जैसी ही मिस्टेक्स थी। तो मैंने सोचा कि वो सारी मैं एक जगह पे एड्रेस कर दूं ताकि जो जूनियर्स हैं वो ये वीडियो देख लें और वो डे वन से ये मिस्टेक्स ना करें, क्योंकि हमने तो एक्सपीरियंस कर लिया है, हम सेकंड ईयर में ये चीज़ें अवॉइड करेंगे। मैं चाहती हूँ जो हमारे जूनियर्स हैं वो फर्स्ट ईयर में ये चीज़ें अवॉइड करें। तो नंबर 1, ठीक है, हम हर रोज़ का एक साथ नहीं पढ़ते थे, हम जो है ना बहुत ज़्यादा बैकलॉग छोड़ देते थे, और ये एक बहुत बड़ा मसला होता है कि आप जब हर दिन का हर रोज़ नहीं पढ़ रहे होते, फिर आपके पास वीकेंड पे बहुत सारा बैकलॉग बचा हुआ होता है, सारे डेज़ के लेक्चर्स बचे हुए होते हैं जो आपने समझने भी होते हैं, पढ़ने भी होते हैं। तो वो अच्छा यही होता है कि जैसे आज अगर आपकी मैम ने आपको या आपके सर ने आपको एक टॉपिक पे पढ़ाया है, तो आप उस टॉपिक को घर आके सिर्फ याद ना करें, आप उस टॉपिक को पहले जो है ना यूट्यूब की वीडियोस देखें और उसको दोबारा से समझें। तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपने समझा हुआ जो था टीचर से, तो अब आपको वो कितना समझ आया हुआ था। एक तो वो रिफ़्रेश हो जाएगा, वो सारा लेक्चर रिफ़्रेश हो जाएगा, और आप उसके बाद मेमोराइजेशन करें। उसके बाद एक और चीज़ ये है कि आपने जो है ना रोज़ के रोज़ पढ़ना है, हर दिन पढ़ना है, स्पेसिफ़िक टाइम अलॉट करना है आपने अपनी स्टडी को कि आज मैंने हर दिन, जैसे एवरी डे आपने 4 to 5 आवर्स पढ़ना है या 2 to 3 आवर्स पढ़ना है, और बहुत फोकस होकर आपने इन घंटों में वो उस दिन का सारा लेक्चर सब कुछ हर सब्जेक्ट का रिवाइज़ करना है और कोशिश करनी है कि आप वो सारे करें। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे पहले तो ये अच्छी बात ये होगी कि अगर आप टीचर से पहले आपने वो टॉपिक किया हुआ होगा तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। प्रायर स्टडी किया करें, जैसे फॉर एग्जांपल मंडे को आपकी टीचर ने आपको सेकंड चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक पढ़ाना है, तो आप उससे पिछले वीकेंड पे वो वाले टॉपिक पहले से करके जाएं, ताकि जब वो टीचर आपको क्लास में पढ़ा रही होंगी तो आपको थोड़ा आइडिया होगा कि वो क्या कह रही हैं, और जो चीज़ें आपको कन्फ्यूजन होगी तो आप क्लास में टीचर से भी वो चीज़ दोबारा पूछ के कंफर्म कर सकते हैं। आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होते जाएंगे, क्योंकि आपके 2-3 जगहों से आप वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर चुके होंगे। और जो वीकेंड्स हैं आपके पास सैटरडे, संडे और फ्राइडे भी, तो ये तीनों दिन आपने यूटिलाइज़ किस काम में करना है कि आपने जो मेमोराइजेशन है, जो पिछले वीक की मेमोराइजेशन थी, पूरे वीक में जो चीज़ें मेमोराइज़ आप नहीं कर सके, हर दिन का पढ़ने के बावजूद भी आप मेमोराइजेशन में कुछ चीज़ें स्किप हो जाती हैं, तो वो चीज़ें जो आपने मेमोराइजेशन स्किप कर दी है वो वीकेंड पे आप उनको मेमोराइज़ करें। और संडे आपका वो दिन होना चाहिए जिस पे आप जो नेक्स्ट लेक्चर्स आपको टीचर पढ़ाने वाले होंगे नेक्स्ट वीक में, उसका आप थोड़ा सा रफ़ जो है ना रफ़ सा थोड़ा सा आइडिया ले लें सारे टॉपिक्स का जो अभी उन्होंने पढ़ाने होंगे। सो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल। सेकंड टिप जो हमारे पास आ जाती है वो ये है, जो सेकंड मिस्टेक मैंने की थी वो ये थी कि 9th और 10th में मैंने अपने लिए एक नोट्स बुक रखी हुई थी जिसमें सेपरेटर्स लगे हुए थे, तो मैंने हर सब्जेक्ट के लिए सेपरेट पोर्शंस बनाए हुए थे, और मैं उनमें चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट नोट्स बनाती थी। जैसे कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हम लिखते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग्स, लेकिन आपको पता चल रहा होता है कि वो आधे पेज का टॉपिक है, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया तो अगर सिर्फ आपने वो लिखा तो वो इनफ नहीं होगा। तो इस तरह के टॉपिक्स का जिनको आपको पता है कि वो इंपॉर्टेंट है लेकिन इनफ मटेरियल नहीं गिवन, तो आप उनके प्रॉपर नोट्स बनाएं लॉन्ग्स के लिहाज से, ताकि अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पेपर में आ जाए तो आपके पास वो मटेरियल हो और आप इजीली कर सकें। इसी तरह जो नोट्स आप बनाते हैं उसका एक और फ़ायदा ये भी होता है कि आपके दिमाग में ना, आपके ब्रेन की एक फ़ंक्शन है कि आप जब एक चैप्टर पढ़ते हैं और आपके दिमाग को जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती हैं, जब आप वो अलग से एक जगह पे लिखते हैं ना, तो अलग से तो वो आपके माइंड में रह जाती है। और नोट्स का एक और फ़ायदा ये होता है कि एट द एंड ऑफ द डे, जब एग्ज़ाम्स वाले डेज़ होते हैं, तो आप जब नोट्स से रिवाइज़ करते हैं तो आप इजीली वो मेन पॉइंट्स से गो थ्रू करके आप सारी रिवीजन कर सकते हैं। हाउएवर लास्ट मोमेंट पे आप पूरी बुक की रिवीजन, पूरी नोटबुक्स की रिवीजन नहीं कर पाते हैं, तो नोट्स आर वेरी वेरी हेल्पफुल। डे 1 से नोट्स बनाया करें,
मैंने 9th और 10th में बनाए थे। 9th और 10th दोनों में बहुत हेल्पफुल थे, लेकिन क्लास 11th में यही सीन था कि मैंने शुरू से नहीं बनाया और मैंने ये सोचा कि भाई छोड़ो, कुछ नहीं होता नोट्स बनाने से, मैं जो है ना डायरेक्टली पढ़ लूँगी, लास्ट डे पे नोट्स बना लूँगी, कल बना लूँगी, परसों बना लूँगी। नहीं बनाए और एंड तक मुझे फिर हो रहा था कि मुझे नोट्स बना लेने चाहिए थे। क्लास में बहुत सी ऐसी लेक्चर्स में चीज़ें होती हैं जो आपको नोट्स में लिखने की ज़रूरत पड़ जाती है और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं। पेपर में वो आपको टीचर की कोई बात याद आ जाती है जो क्वेश्चन का आंसर होती है। तो इस तरह नोट्स बनाएं, डे 1 से बनाएं। अच्छा, ये नहीं करना कि आपने पूरे साल नोट्स नहीं बनाए, आपने शुरू में नोट्स नहीं बनाए, एग्ज़ाम के डेज़ में आप बैठ के नोट्स बनाने पे टाइम वेस्ट करें, तो एंड में नोट्स नहीं बनाएं, साइड बाय साइड शुरू से ही बनाएं, वरना ना बनाएं। उसके बाद चीज़ जो हमारे पास है वो है प्रायोरिटाइजिंग क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। हमेशा से हमें लगता है कि अगर हम 12-12 घंटे पढ़ेंगे तो हम बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, वो तो 13 घंटे पढ़ती है तो वो तो बहुत ज़्यादा पढ़ती है। ऐसे नहीं होता। अगर आप 2 घंटे फ़ोकस से अच्छी तरह पढ़ लें तो वो बेहतर है उन 12 घंटों से जिसमें आप डिस्ट्रैक्टेड हों, बीच में रील्स देख रहे हैं, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, और जब आप फ़ोन नहीं भी यूज़ कर रहे हैं तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है। तो एक चीज़ है कि आप जब पढ़ रहे हैं ना, तो आप एक काम करेंगे, आप अपना फ़ोन अपने से दूर रखते हैं, बहुत दूर। एक चीज़ आप अपने दिमाग में रखें कि आपके पास, आपने अपना कोई गोल सेट करना है, एक टारगेट सेट करना है कि आज के दिन में फॉर एग्जांपल मुझे ये एक चैप्टर करना है फिज़िक्स का। तो फिर आप ये चीज़ दिमाग में रखें कि अगर आप फ़ोन के साथ डिस्ट्रैक्टेड वे में वो एक चैप्टर करेंगे तो वो ही एक चैप्टर 6-7 घंटों में होगा। लेकिन अगर आप फ़ोन को 2 घंटे साइड पे करके फ़ोकस से वो चैप्टर कर लेंगे तो आप इजीली जल्दी फ्री हो जाएंगे। तो अब जितना जल्दी आप जितने फ़ोकस से पढ़ेंगे, जितनी जल्दी आप फ्री होंगे, वो आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि जब आप फ्री हो जाएंगे फिर आप विदाउट एनी गिल्ट और रिग्रेट आप बैठ के जो है ना, आप अपना फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, आप मूवीज़ देख सकते हैं, आप रील्स देख सकते हैं, फिर आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर आप फ़ोन यूज़ करेंगे पढ़ाई के बीच में तो ना पढ़ाई होगी आराम से, ना फिर आप आराम से फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। तो एक टाइम पे एक काम किया करें, आराम से पहले पढ़ लें 2-3 घंटे, फ़ोकस से सारा काम कर लें उस दिन का। उसके बाद आप आराम से अपना फ़ोन यूज़ करते रहें, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, ना ही आपको कोई गिल्ट फ़ील होगा कि भाई किताब मेरे सामने पड़ी हुई है और मैं नहीं पढ़ रही या पढ़ रहा, वटेवर। फोर्थ मिस्टेक जो है वो है लैक ऑफ डिसिप्लिन। फोर्थ, मोटिवेशन हर चीज़ नहीं होती। मोटिवेशन कभी कभी आती है। एक दिन आप में मोटिवेशन होती है बहुत ज़्यादा पढ़ने की, अगले दिन मोटिवेशन होती है बिल्कुल ज़ीरो, आपका बिल्कुल पढ़ने का दिल नहीं कर रहा होता। और बहुत सारे डेज़, जो मेजॉरिटी डेज़ होते हैं, उसमें मोटिवेशन ज़ीरो होती है। और कभी रेयरली आप कोई ऐसी मोटिवेटिंग वीडियो देख लेते हैं तो वो एक दिन आप बहुत मोटिवेटेड होते हैं कि आज तो बहुत ज़्यादा पढ़ना है, आज तो मैंने अपने सारे ड्रीम्स पूरे करने हैं। तो वो बहुत रेयरली आता है और आपने इस चीज़ का वेट नहीं करना, ये चीज़, इसका वेट नहीं करना, आपने मोटिवेशन का वेट नहीं करना पढ़ने के लिए। अपनी पढ़ाई को आपने मोटिवेशन पे डिपेंडेंट बनाना ही नहीं है। और ये बहुत बड़ी मिस्टेक्स हैं। ये सारी बातें जो मैं आप लोग को बता रही हूँ, ये मेरी अपनी मिस्टेक्स हैं जो मैं करती आई हूँ, अभी तक कर रही हूँ, और आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट कि मैं ये चीज़ें ना करूँ। तो इसीलिए वो भी मिस्टेक्स मैं आप लोग को भी बता रही हूँ कि आपने मोटिवेशन पे डिपेंड नहीं करना, आपने डिसिप्लिन पे डिपेंड करना है। डिसिप्लिन ये होता है कि आज आपका दिल नहीं कर रहा पढ़ने का, आज बिल्कुल आपका दिल नहीं कर रहा, बुक खोलने का भी दिल नहीं कर रहा। डिसिप्लिन ये है कि आप उठें और अपने स्पेसिफाइड टाइम पे जाके बैठ के पढ़ना शुरू करें, और अपने जितने स्पेसिफाइड आवर्स हैं आपकी पढ़ाई के, 2-3 घंटे जितने भी हैं, उसमें आप फोकस से पढ़ें। बेशक आपका दिल नहीं कर रहा लेकिन आप फिर भी पढ़ें। ये डिसिप्लिन होता है। मोटिवेशन इज़ वेरी रेयर। कभी कभी आपको मोटिवेशन आती है कि यार आज पढ़ लेते हैं, ऐसे नहीं होता। तो आप अपने आप को डिसिप्लिन करें, मोटिवेशन पे डिपेंडेंट ना हो, डिसिप्लिन पे डिपेंडेंट हो। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक किसी चीज़ में डिसिप्लिन नहीं होगा आप उस चीज़ में सक्सीड नहीं कर सकते। फिफ्थ मिस्टेक जो मैंने भी की है और मेरे मेजॉरिटी फॉलोअर्स ने भी की है, और मुझे पता है कि जो फ्यूचर में जूनियर्स हैं वो भी करेंगे, तो इसलिए मैं आप लोगों को पहले ही वार्न कर रही हूँ। हर सब्जेक्ट के जो लास्ट के चैप्टर्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर केमिस्ट्री में 22 चैप्टर्स हैं तो लास्ट के जो 10 चैप्टर्स हैं, और फिज़िक्स के अगर 14 चैप्टर्स हैं तो लास्ट के जो 10 चैप्टर्स हैं ये, या फिर लास्ट के जो 7 चैप्टर्स हैं, जो लास्ट वाले चैप्टर्स होते हैं वो हमेशा मुश्किल, लेंथी और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और हमारा हमेशा से फोकस रहता है शुरू वाले चैप्टर्स पे। फर्स्ट चैप्टर है फॉर एग्जांपल, आपने 10-15 टाइम्स उसको रिवाइज़ कर लिया होगा, क्योंकि आप शुरू दिन से वो पढ़ रहे हैं बार बार। और आप जो है ना, लास्ट चैप्टर्स हम एंड में पढ़ते हैं, कॉलेज में भी एंड में पढ़ाए जाते हैं, अकेडमीज़ में भी एंड में पढ़ाए जाते हैं। तो उनकी जो रिवीजन होती है वो बहुत कम हुई हुई होती है, और पेपर से पहले बच्चों की सिर्फ 1 या 2 बार रिवीजन हुई हुई होती है लास्ट वाले चैप्टर्स की, जबकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं वो करना, और उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, बड़े क्वेश्चंस आते हैं उसमें से। तो मैं हमेशा आप लोग को यही सजेस्ट करूँगी कि ये मिस्टेक ना करें, लास्ट वाले चैप्टर्स पे अपनी ग्रिप को स्ट्रॉन्ग रखें। जिस तरह आप शुरू वाले चैप्टर्स की रिवीजन करते हैं उसी तरह आप लास्ट वाले चैप्टर्स को भी इंपॉर्टेंस दें। बेशक एकेडमीज़ वाले बाद में पढ़ाते हैं, कॉलेज वाले लास्ट में पढ़ाते हैं,
आप लोग उसको पहले से समझ लें, कॉलेज पे डिपेंडेंट ना रहें कि वो आपको सिलेबस कंप्लीट कराएं, आप अपना सिलेबस खुद कंप्लीट करें, पहले से कंप्लीट करें। ये चीज़ मैंने इस बार नोटिस की थी कि मैंने शुरू वाले चैप्टर्स पे बहुत फोकस किया हुआ था, लास्ट वाले चैप्टर्स की रिवीजन उस तरह से नहीं की थी जिस तरह से शुरू वाले चैप्टर्स की थी। तो लास्ट वाले चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये मिस्टेक आप लोग मत करें। 6th मिस्टेक जो मैंने की थी और मेरे मेजॉरिटी फॉलोअर्स ने भी की हुई थी, क्योंकि जब मैं वीडियो अपलोड करती थी उसमें मैं ऐसा कुछ कहती थी तो मेरे फॉलोअर्स भी यही कहते थे कि उन्होंने भी ये काम किया है। तो ये मिस्टेक आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करनी। वो ये है कि ये फॉर एग्जांपल फ़िज़िक्स जो है, फ़िज़िक्स में न्यूमेरिकल्स होते हैं, केमिस्ट्री में भी होते हैं। तो फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स का ये सीन होता था कि मैं चैप्टर्स करती जाती थी, न्यूमेरिकल्स नहीं करती थी। और हमेशा मैं ये सोचती थी कि फॉर एग्जांपल आज अगर मैं 2 चैप्टर कर रही हूँ तो पहले मैं थ्योरी कर लेती हूँ सारी, उसके बाद न्यूमेरिकल्स मैं रात को एंड में कर लूँगी। और वो एंड कभी नहीं आता था, न्यूमेरिकल्स मैं नहीं करती थी। मैं कल पे डालती जाती थी, प्रोक्रेस्टिनेशन करती जाती थी, लेजीनेस दिखाती जाती थी और मैं न्यूमेरिकल्स नहीं करती थी उसके असल टाइम पे। मैं हमेशा कहती थी कि चैप्टर्स सारे एक बार जब याद कर लूँ, रिवाइज़ कर लूँ, फिर मैं न्यूमेरिकल्स भी करूँगी और मैं जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी करूँगी और मैं न्यूमेरिकल्स के साथ जो वो MCQs हैं वो भी एंड में करूँगी और जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी एंड में करूँगी। इस तरह से नहीं करना। आप अगर फॉर एग्जांपल चैप्टर 1 करें तो चैप्टर 1 की सारी एग्जाम्पल्स, उसके MCQs, उसके शॉर्ट क्वेश्चंस, उसके लॉन्ग क्वेश्चंस, उसके न्यूमेरिकल्स, पूरी एक्सरसाइजेस थॉरोली करनी है, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे जाना है। हमेशा ये गलती नहीं करनी, क्योंकि हम हमेशा यही करते थे और प्री बोर्ड तक हमने न्यूमेरिकल्स किए भी नहीं थे। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, ये नहीं करनी है। न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइजेस साथ साथ किया करें। एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कुछ क्वेश्चंस तो इतने एग्जैक्ट डिटो वो ही आए हुए होते हैं एक्सरसाइज वाले, और जिन बच्चों ने एक्सरसाइजेज नहीं की हुई होती उनसे फिर नहीं हो रहा होता। लकीली मैंने एंड में कर लिया था, लेकिन वो बहुत टफ हो गया था एंड में करना। तो आप लोग एंड के लिए मत छोड़ा करें, साथ साथ किया करें। जब साथ साथ करते हैं ना तो फिर आपके लिए बैकलॉग नहीं रहता। जब बैकलॉग नहीं रहता तो आप पे प्रेशर ज़्यादा नहीं होता, प्रेशर ज़्यादा नहीं होगा, एंजाइटी और डिप्रेशन नहीं होगी, आप इजीली फिर पेपर दे सकेंगे रिलैक्स तरीके से। तो अगर आपने रिलैक्स तरीके से पेपर्स देने हैं तो हर चीज़ साथ साथ करें, कल पे ना छोड़ें। कुछ मिस्टेक्स जो मेरे फॉलोअर्स ने की है मैं वो भी बता देती हूँ। सो नंबर 7th मिस्टेक जो मेरे फॉलोअर्स ने मुझे बताई थी कि उनसे हुई हैं, वो ये है कि कुछ जो हैं उन्होंने अपने फ्रेंड्स को प्रायोरिटी दे दी थी और उन्हें लगा था कि कॉलेज के आखिरी 2 साल हैं तो मतलब इन्जॉय करना है। मैं 10th क्लास गुजर गई, अब इन्जॉय करना है सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में। तो उन्होंने कॉलेज में आते साथ बहुत सारे दोस्त बना लिए, बहुत सारे। और लेक्चर्स में जो है ना दोस्तों के साथ बिज़ी रहते थे, लेक्चर्स नहीं लेते थे गौर से, क्लासेस बंक करना, इस तरह की चीज़ों से डिस्ट्रैक्टेड रहने लगे, जिसकी वजह से जो लेक्चर्स थे उसमें वो फोकस नहीं थे। उनको समझ नहीं आती थी कि क्लास में मैम क्या पढ़ा रही हैं, टीचर क्या पढ़ा रहे हैं। घर जाके उनको फिर समझ नहीं आता था कि जो होमवर्क दिया है करना कैसे है, क्योंकि उन्होंने तो नहीं किया होता था। और आजकल तो ChatGPT ने वैसे ही ज़िंदगी बहुत आसान की हुई है कि आप क्वेश्चन की पिक्चर लेते हैं और वो आपको आंसर्स दे देते हैं या फिर नोट्स बना देते हैं, सारे काम ChatGPT पे कर देता है। तो स्टूडेंट्स अब उसको मिसयूज़ करने लग गए हैं, तो वो फोकस नहीं रहते थे क्लास में। और इसका ये डिसएडवांटेज था कि वो फिर जब घर आते थे तो उन पे प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता था, उनको समझ नहीं आ रहा होता था क्या पढ़ा है, और वो फिर कहते थे कि चलो ठीक है इट्स ओके, वो आगे बढ़ जाते थे। और जब एग्ज़ाम का टाइम आता था तो उनको रियलाइज़ होता था कि पीछे से उनको कुछ नहीं आता। सो दिस इज़ अ वेरी कॉमन मिस्टेक और आप लोग ये मत करें। ये आपकी जो 2 साल हैं FSC के, या आपकी यूनिवर्सिटी सिलेक्शन वाले साल हैं, इनके रिज़ल्ट पे आपकी यूनिवर्सिटी बेस करती है और आपकी यूनिवर्सिटी पे आगे आपका करियर बेस करता है। तो आप जो है ना इस पे रिस्क ना लें। आपके जो फ्रेंड्स हैं कहीं नहीं जा रहे, वो कहीं नहीं जा रहे, वो आपके साथ ही हैं। आपके फ्रेंड्स कहीं नहीं जा रहे, आपकी प्रायोरिटी आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, आपका करियर होना चाहिए, आपकी अपनी सेल्फ गोल्स होने चाहिए। दोस्त कहीं नहीं जा रहे, दोस्तों को भी टाइम दें, बेशक टाइम दें, लेकिन जब आपका लेक्चर टाइम है उसमें आप प्रायोरिटी ना दें अपने दोस्तों को प्लीज़, और अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। अभी तो आपको ये दोस्ती बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन जिस दिन रिज़ल्ट आएगा फिर आपको रिग्रेट होगा, फिर यही दोस्त अच्छे भी नहीं लगेंगे। तो यही सीन है, आप लोगों ने अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। नंबर 8th मिस्टेक जो अगेन मुझे कमेंट्स में आई है वो है टाइम मैनेजमेंट। मैंने इस बार कहा था सबको कि हमारा पेपर जो है लंबा हो गया, पिछले साल से हमारे सारे पेपर्स लंबे हो गए, हमारा कोर्स डबल हो गया, टाइम हाफ हो गया, और जो एग्ज़ाम की लेंथ है वो भी ऑलमोस्ट डबल हो गई है और टाइम उतना ही है। तो मैंने आप लोग को बार बार कहा था कि टाइम मैनेजमेंट के लिए ख्याल रखा करें। पेपर्स में बहुत सारे बच्चों से टाइम मैनेजमेंट की वजह से क्वेश्चंस रह गए हैं, जिसकी वजह से अब ऑब्वियसली उनको 0 मिलना है क्योंकि वो अटेम्प्ट ही नहीं किए हुए। तो टाइम मैनेजमेंट पे मैं हर पेपर से पहले वीडियो बनाती थी, तो जिन्होंने देखी हुई थी दे वर हैप्पी, लेकिन जिनसे मिस हो गई थी तो उनकी बहुत सारे टाइम मैनेजमेंट के इश्यूज़ आए हैं। तो आप साल के शुरू से ही टाइम मैनेजमेंट वाली चीज़ को जहन में रखा करें और ये मिस्टेक को ख्याल करें, कोशिश करें कि
एग्जैम्प्ट कर दें। बहुत प्रैक्टिस करें, कोशिश करें, अपनी राइटिंग स्पीड बढ़ाएं, अपनी राइटिंग को अच्छी राइटिंग करते हुए स्पीड बढ़ाएं। ये वाली चीज़ आप अपने अंदर लाएं और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखें कि 3 घंटों के टाइम में आपने अब डबल पेपर करना है, तो वो चीज़ें आपने प्रैक्टिस करनी है। उर्दू का पेपर भी काफ़ी लंबा होता है, इंग्लिश का भी काफ़ी लंबा होता है, तो इन सब में टाइम मैनेजमेंट की बहुत नीड होती है। तो टाइम मैनेजमेंट का भी आपने साल के शुरू से अपने माइंड में रखना है कि उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। उसके बाद 9th मिस्टेक अगेन कमेंट्स में आई हुई थी, जो मेरे फॉलोअर्स बता रहे थे मुझे, वो ये थी कि ठीक है, कुछ बच्चों ने क्या किया था कि ओल्ड कोर्स जो है ना, वो इंग्लिश का और उर्दू का दोनों का ओल्ड कोर्स प्रिपेयर करके गए हुए थे। हाउएवर इंग्लिश और उर्दू का पैटर्न बहुत चेंज हो गया था, कम्प्लीटली चेंज हो गया था, और न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग पेपर आया था ऑब्वियसली। तो मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में यही कहती थी कि आप लोग पहले मॉडल पेपर देखा करें, ताकि आपको इतना पता चले कि पेपर में आना क्या है। जब आपको ये पता ही नहीं है कि पेपर में आना क्या है, तो आप प्रिपरेशन क्या करेंगे। तो मॉडल पेपर हमेशा देखा करें। जैसे ही साल शुरू हो, आप मॉडल पेपर देखा करें, आप उसको समझें कि पेपर में आना क्या क्या है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि पेपर में क्या क्या आना है, तो फिर आप उसकी प्रिपरेशन भी इजीली कर सकते हैं। तो मॉडल पेपर ज़रूर देखा करें, बार बार देखा करें। आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कि किस क्वेश्चन में क्या आना है, और जिस तरह से मॉडल पेपर होता है उसी तरह का असल पेपर भी उसी पैटर्न पे आता है। मैं ये नहीं कह रही कि वही आता है, पैटर्न वही आता है, तो आपको पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो दीज वर द मिस्टेक्स दैट वी मेड इन आवर फर्स्ट ईयर, एंड आई होप कि जो हमारे जूनियर्स हैं वो ये मिस्टेक्स रिपीट ना करें, एंड आई होप कि हमारा रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। गुड लक टू यू ऑल फॉर योर upcoming exams and your first year, and I hope you all will do really good. So this was it for today's video. I hope it was helpful. Let me know in the comments. Till next time, Allah Hafiz.